हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके सीजीएल 2024 मेंस की एग्जाम डेट आ रखी है। 18, 19, 20 जनवरी को आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है, पर प्री का रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया है। चलो, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, जब भी आना होगा आ जाएगा। पर उसके चक्कर में, रिजल्ट के इंतजार में स्टूडेंट लोग अपना इतना टाइम खराब कर रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो आज का टाइम है, अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। इस टाइम बैठ के उन्हें मॉक लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अपनी कमियां ढूंढनी है, और वो जब उन कमियों को दूर करेंगे तो उनका स्कोर बढ़ेगा। पर इसकी जगह क्या हो रहा है, चाहे आप टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन उठा के देखो, चाहे आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन उठा के देखो, किसी भी चैनल का जो सीजीएल के इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, सब में एक ही बात चलती रहती है, क्या रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। और इसके चक्कर में स्टूडेंट लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है भाई, इस चीज को अच्छे समझो कि रिजल्ट तो आएगा, ठीक है, चाहे आजकल में है, चाहे एक महीने बाद है, रिजल्ट तो आएगा। पर सबसे बड़ा दुख इस चीज का होगा कि रिजल्ट आ गया, हमने क्वालिफाई भी कर लिया, हम प्री में पास भी हो गए, पर मेंस में हम स्कोर नहीं कर पा रहे। हमारा स्कोर 270, 280, 300 आ रहा है और लग नहीं रहा कि मेंस निकल पाएगा। तब जाके आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। फिर आप जब अतीत में झांक के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत प्रीशियस टाइम, जिस टाइम आपको बहुत जीत जान से तैयारी करनी थी, उस टाइम आपने रिजल्ट के इंतजार में दिन भर बातें करने में, क्या रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, इसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आप खुद इस चीज को सोचो कि जब एग्जाम के पहले के 1-2 वीक होते हैं ना, जैसे मान लो आपका 18, 19, 20 जनवरी का आपका मेंस एग्जाम है, तो आप 1 जनवरी से 18 जनवरी तक आप बहुत मेहनत करने वाले हो। सभी लोग करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक उस माइंड में एक ही चीज चलती रहती है, क्या मेरा 18 को मेंस का एग्जाम है, मेरा 19 का मेंस का एग्जाम है। वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, मॉक लगाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं, फिर दिन भर पढ़ाई करके उन कमियों को दूर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पर ये जो मेहनत आप एग्जाम के 1 वीक 2 वीक पहले करने वाले जनवरी के महीने में, वो अभी नवंबर में क्यों नहीं कर सकते भाई? नवंबर में करोगे तभी तो आपका स्कोर 300, 320 पर आएगा ना। आप एक महीने में, 1.25 महीने में भाई साहब नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। 320 हलवा बिल्कुल भी नहीं है। और बात है रिजल्ट की, ठीक है, तो आप पास्ट ट्रेंड उठा के देखोगे कि 2023 में जब आपका मेंस एग्जाम था ना, उसके 30-35 दिन पर रिजल्ट आया था, ठीक है, प्री का रिजल्ट। 2022 में तो आपको 2 मार्च के आसपास आपके मेंस का एग्जाम था, और आपका 9 फरवरी के आसपास प्री का रिजल्ट आया था, 22 दिन पहले। आप खुद सोचो इस बात को कि अगर इस साल, मतलब इस बार भी अगर ऐसा होता है कि एग्जाम के 1 महीने के पहले आपका रिजल्ट आता है, कि आपका एग्जाम जनवरी में है, तो आप मान के चलो कि अगर आपका रिजल्ट दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आया, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, किसी को भी नहीं पता, पर इनकेस अगर आपका रिजल्ट दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आया, तो क्या आप 1 महीने में अपना स्कोर 300 प्लस कर लोगे क्या? भाई नहीं संभव नॉर्मल लोगों के लिए, मैं क्लियर बता रहा हूं। अगर आप पहले से अच्छी तैयारी नहीं कर रहे, पहले से अपना कोर्स कवर नहीं कर रहे, अपनी कमियों को नहीं ढूंढ रहे, उनको दूर नहीं कर रहे, तो 1 महीने के भीतर भीतर आप सोच रहे हो कि यार 260, 270 से एकदम से 1 महीने में इतनी मेहनत करूंगा कि 320 पहुंच जाऊंगा, तो भाई संभव नहीं है, ठीक है। हलवा बिल्कुल भी नहीं है चीज, आपको शुरू से अभी से लगना पड़ेगा, तब जाके एक उम्मीद जगती है कि यार एग्जाम आते आते 16-17 जनवरी आते आते शायद मैं 310 कॉन्स्टेंट या 320 कॉन्स्टेंट कर दूं, ठीक है। तो भाई मेरी तो इतनी सलाह है आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। और जो पढ़ाई, एक लाइन में हमेशा बोलता हूं कि जो पढ़ाई एग्जाम के 1 वीक या 2 वीक पहले आप करने वाले हो ना, उस पढ़ाई को बैठ के अभी से करते रहो, तब जाके ये सीजीएल आपका आखिरी सीजीएल होगा, और आपको मनचाही पोस्ट, मनचाही लोकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और रिजल्ट का पता है, मतलब रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार भाई प्री में पास हो जाओगे आप, ठीक है भाई। 2 तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं आपके, या तो आप प्री में पास हो गए, जो लोग बॉर्डर पे हैं, जिन्हें जो क्लियरली पास होने वाले हैं उन्हें पता है कि हम प्री में कंफर्म पास हैं। जो क्लियरली पास नहीं होने वाले हैं उन्हें भी पता है कि हम कंफर्म पास नहीं है, हमें जो करना है रेलवे करना है, फिर अगला सीजन देखना, जो भी करना है। जो लोग बॉर्डर पर है वो जरूर डाउट में बात में समझ सकता हूं, ठीक है। तो जो लोग बॉर्डर में, भाई अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो बैठ के, ठीक है, और आप अगर पास हो जाते हो प्री के एग्जाम में, तो अच्छी बात है, आप मतलब मेहनत कर रहे हो लगातार, आप अभी से मेहनत कर रहे हो, और 5-10 दिन में, 15 दिन में जब भी आपका रिजल्ट आएगा, आप उसमें पास हो जाओगे, आपकी मेहनत काम आ जाएगी आपके। इनकेस अगर आप फेल हो गए, तो आपको आगे रेलवे का एग्जाम में कोई और कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, तो उसमें ये तैयारी काम आएगी। ये तैयारी वेस्ट थोड़ी जाएगी यार, कि सीजीएल की मैथ्स अलग है और रेलवे की मैथ्स अलग है, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर और भी कोई वैकेंसी आएगी, उसकी मैथ्स अलग होगी, उसकी इंग्लिश अलग होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तैयारी करते रहो। दुख मात्र एक ही चीज का होगा कि हम प्री में पास हो गए, पर मेंस हम स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, ठीक है। अभी तो फिर भी टाइम है कि 55 दिन का, 60 दिन का टाइम है आसिफ भी आपके पास, ठीक है। पर धीरे धीरे 60 से 55, 55 से 50, 45, 40 की गिनती उल्टी चलती जाएगी, ठीक है। और फिर एंड में ऐसा कुछ होगा कि एग्जाम के 10 दिन रह गए और आपका एग्जाम स्टेटस आ गया, पर तैयारी वही चल रही कि 270, 280 स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो इन चीजों से बचो, इन गलतियों से बचो। यही चीजें जो अंतर क्रिएट करती हैं 34 लाख स्टूडेंट में से अगर 17,000 सेलेक्ट करने हैं ना, तो यही कुछ चीजें जो कहीं ना कहीं अंतर क्रिएट करती रहती है। वरना सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रही है, सबके पास खरीदे हुए टेस्ट के, सब लोग मौका लगा रहे हैं, पर कुछ जो माइंड सेट होता है ना, वही एक कहीं ना कहीं अंतर क्रिएट करता है कि जिस टाइम मतलब तैयारी करनी चाहिए, चलो आधा घंटा देख ले अपने टेलीग्राम खोल के कि रिजल्ट का क्या चल रहा है, कुछ आ रखा है क्या, पर दिन भर सुबह से लेकर शाम तक इसी में टाइम वेस्ट कर देंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर उस दिन हमें खुशी भी होगी, भाई पास हो गया, फिर अफसोस होगा कि अब 1 ही महीना है, अब 1.5 ही महीना है, अब मैं 310, 320 स्कोर कैसे करूंगा, ठीक है। तो समझो इस चीज को, पूरी जी जान से तैयारी करते रहो। एक लाइन जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो तैयारी आखिरी के
एग्जाम के 1-2 वीक पहले करने वाले हो आप, एग्जाम से 1 वीक या 2 वीक पहले आप जिस लेवल की जितनी ताकत से तैयारी करने वाले हैं ना, वो तैयारी अभी नवंबर से करो, तब जाके एग्जाम देने का मजा भी आएगा, वो आंसर की देखने का भी मजा आएगा और अपना स्कोर दूसरों को बताने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच।